सुना जाता है, या फिर जो पुरुष शरीर होता है ना, हाँ वो गर्लफ्रेंड बनाए, हाँ। ऐसे सुना जाता है केवल उसी को नरक मिलता है, या फिर स्त्री शरीर है उसको नरक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? दोनों का अपना जीवन है। अगर दोनों बेविचार करते तो दोनों नरक जाएंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है, पंचम स्कंद भागवत में पढ़ लेना। अगर लोहे की तपाई हुई मूर्ति पुरुष को चिपकाया जाता है, तो पुरुष की तपाई हुई लोहे की मूर्ति में स्त्री को चिपकाया जाता है, नरक में जो ये दंड मिलता है, बलात्कार, जो आप परस्पर ये गंदी बातें गंदे आचरण करते हैं ना, ऐसे पुरुषों को धधकती हुई लोहे की मूर्ति में ऐसे आलिंगन के, और वहाँ ये थोड़ी कि मरना है, वहाँ वर्षों वर्षों का दंड मिलता है। तो ऐसे स्त्री को देखो, हम तुम्हें बता रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पति बंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प शत परई। जो अपने वर्ण किए हुए पति का त्याग करके दूसरे पुरुष के साथ व्यभिचार करती है, वो रो रो नरक को प्राप्त होती है। तो जब तक वर्ण नहीं किया तब तक तो अधिकार ही नहीं है। तो ऐसा थोड़ी कि लड़का ने तो फिर वो नरक जाएगा, और लड़की है तो उसके लिए विमान आएगा स्वर्ग से, ऐसा नहीं। पुरुष हथकड़ी दोनों की पड़ेगी ना अगर पाप आचरण करोगे। पुरुष अगर अपराध करे तो स्त्रियों की भी जेल होती है कि नहीं होती? तो स्त्री नरक नहीं जाएगी? हाँ, तो फिर ऐसी बातें क्यों मन में लाते हो? सत्य जो मार्ग है, बढ़िया प्रश्न किया, सत्य मार्ग यही है, जो कर्म जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ अशुभम, जो शुभ अशुभ का फल है उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अभी जब तक शरीर स्वस्थ है भजन कर लो, नहीं पता नहीं कौन सी आदि व्याधि कौन सा कर्म आ जाए, तो अभी समय है। अगर अभी भगवान में चित्त लगा ले तो लगा लिए, नहीं तो मानो कैसी पत्नी मिले, कैसे बच्चे पैदा हों कि वो तुम्हारे सारे चिंतन को खींच लें। ऐसी एक भाई आए थे, बैठे थे, वो बहुत विकल थे, मेरी पत्नी ने तलाक कर लिया और एक बेटा मेरा है, मैं बहुत आसक्त हूँ, और वो उसके हिस्से में चला गया। अब देखो, ये वो उसके हिस्से, अब मैं रात दिन व्यथित हूँ कि मैं अपने बेटे को कैसे उन्नति कराऊं। बहुत वो व्यथित थे, कह रहे थे मैं कैसे, अब ऐसे क्या मायाकृत चित्त जहाँ अपरित है। भगवान का भजन करो, एक ही उपाय, वही मोह पास काट सकते हैं, नहीं तो मोह की फांसी बहुत प्रबल है। तो ये अभी समय है, अभी अपने चित्त को इतना बलवान बना लो कि हर परिस्थिति में सहकर हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है बच्चा? महाराज जी, श्री जी की शरणागति वाणी से तो हो जाती है कि श्री जी मैं आपकी शरण में हूँ, मन से कैसे? यार तुम अगर राधा राधा जपो तो सब हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, और तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सुधियार। बाहर भी आनंद रहेगा और अंदर भी ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आंतरिक शरणागति भी हो जाएगी। नाम राधा राधा कहने में क्या पैसा लगता है? राधा राधा बोलते जल्दी जल्दी बोलना चाहिए महाराज, या फिर आराम आराम से? बहुत आराम से बोलो, जल्दी कोई गणना से श्री जी थोड़ी प्रसन्न होते हैं। जल्दी नाम लेने से ज्यादा नाम आ जाएंगे तो फिर उससे ज्यादा कल्याण होगा। देखो, नहीं इसमें क्या बच्चा, बात तो जो आंतरिक आती है वो आती मन का एकाग्र होने से। समझना, कर्मे तो माला फिरे मनुआ फिरे चहो, इसे सच्चा भजन नहीं कहते। कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन की माला। तो अब जैसे हम कह रहे धीरे से राधा नाम जप, तो अब जैसे लिखा राधा राधा, अब इसमें तो राधा 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 राधा, मन भाग जाएगा संसार में। देख रहा, मन संसार के इसमें नहीं भाग